नमस्कार साथियों, आज हिंदी में अगला विकारी शब्द है विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ ली, ठीक है, सर्वनाम पढ़ ली, संज्ञा के विकारी पढ़ लिए और जो क्या नाम से सर्वनाम के विकारी हैं उनको भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब जो है वो है अगला क्या नाम से विकारी शब्द और वो है क्या, विशेषण। तो अब हम आज चर्चा करना चाहते हैं किसकी, विशेषण की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात हम इसमें वही चीज लेके चलेंगे कि विशेषण को विकारी क्यों कह रहे हैं। दूसरी बात, विशेषण है क्या, यानी इसकी परिभाषा क्या है, परिचय क्या है, वो चर्चा करेंगे। फिर हम विशेषण के भेद देखेंगे, प्रकार देखेंगे, फिर हम अभ्यास करेंगे किसका, विशेषण का, ठीक है। तो ये अपना पूरा टॉपिक रहेगा क्या, विशेषण, और ये अपने बिंदु रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि जो विशेषण है, ये विशेषण है क्या। तो विशेषण का मतलब होता है, सबसे पहली बात अगर हम ये देखें कि विशेषण क्या है, तो इनको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। हिंदी में इनको कहा जाता है क्या, विशेषण। तो विशेषण मतलब ये है कि हमने जो अभी संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़ी है, उन दोनों की जो विशेषता को बता दे, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की और जो सर्वनाम की, ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की, जो सर्वनाम की क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं, तो हम कोई भी अगर एक संज्ञा शब्द ले लें, फर्ज कर लो कि हमने संज्ञा शब्द ले लिया एक क्या, लड़का। हमने संज्ञा शब्द ले लिया क्या, लड़का। अब हमने अगर ये कह दिया कि लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है, तो यहां पर क्या हुआ, ये सुंदर की विशेषता हो गई किसकी, लड़के की, है ना। अगर हम ये कहें कि यह स्थान मन भावना है, यह स्थान मन भावना है। अब यहाँ पर ये जो मन भावना है, ये मन भावना क्या, स्थान की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। या फिर हम कहें कि यह वही लड़का है जिसने राम को पीटा था। अब यहाँ पर देखो, यह वही लड़का है जिसने राम को पीटा था। अब यहाँ पर ये जिसने शब्द जिसके लिए आया है, वो किसके लिए आया है, लड़के के लिए। और अब ये भी क्या है, एक प्रकार का विशेषण है कि यह वही लड़का है जिसने क्या किया है, राम को पीटा है। तो कहने का मतलब ये कि ये क्या हो गए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, शब्द होते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये देखें विशेषणों में का विशेषण क्या होते हैं, तो दूसरी बात, जो विशेषण होते हैं ये संज्ञा, जो विशेषण होते हैं ये संज्ञा। दूसरी बात, ये जो विशेषण होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं। क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं। मर्यादित का मतलब क्या है, सीमित करते हैं। मर्यादित का मतलब क्या है, सीमित करते हैं। अब प्रश्न ये कि ये कैसे मर्यादित करते हैं, कैसे सीमित करते हैं। अगर हम ये कहें कि मर्यादित का मतलब क्या है, सीमित का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसे विकारी शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं या उनकी व्याप्ति को सीमित करते हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो अब इसका क्या मतलब है, मर्यादित, व्याप्ति को मर्यादित और सीमित करने का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा कि ये शब्द यहाँ पर हमने लिया है क्या, लड़का,
यहाँ पर हमने शब्द लिया है लड़का, और यहाँ पर एक शब्द लिया है क्या, स्थान। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है स्थान, और तीसरे पर भी हमने एक शब्द लिया है क्या, लड़का। अब और भी संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का है, अगर हम एक बार को इनको केवल संज्ञा के रूप में देखें तो लड़का एक क्या हो गया, एक विस्तृत अर्थ ले रहा है। यहाँ पर लड़का कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, या कोई और हो सकता है। तो इस लड़का में, इस जाति के अंदर सभी लड़के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यह लड़का सुंदर है या लड़का सुंदर है, तो अब क्या होगा कि आपका ध्यान सभी लड़कों की तरफ ना जाकर सुंदर लड़के की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सीमित अर्थ हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर ये जो लड़का जो अपने आप में विस्तृत अर्थ रख रहा था, जो बहुत सारे लड़कों को अपने आप में समाहित किए हुए था, अब केवल सुंदर लड़के को क्या किए होगा, समाहित किए होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब इसके अर्थ बहुत उतना ज्यादा विस्तृत नहीं है जितना एक संज्ञा के रूप में होते हैं। दूसरी बात, स्थान की अगर बात करें तो स्थान कोई भी हो सकता है ना। स्थान किसी देश का हो सकता है, देश का नाम कोई देश हो सकता है, स्थान कोई अन्य प्लेस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि स्थान संज्ञा के अर्थ में अगर जाएंगे तो स्थान एक विस्तृत अर्थ रखता है, जिसमें सारे स्थान आ सकते हैं, कोई भी स्थान आ सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यह स्थान मन भावना है, तो अब क्या हुआ, अब किसी एक उस स्थान की बात की जा रही है जो वाकई मन को क्या करने वाला है, लुभाने वाला है। तो अब स्थान का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। फिर से लड़का आता है, तो ये जो लड़का है, ये लड़का फिर से संज्ञा के अर्थ में एक विस्तृत अर्थ रखता है। लेकिन जैसे ये कहा जाएगा कि ये वही लड़का है जिसने क्या किया था, राम को मारा था, तो अब ये सभी लड़कों की तरफ ध्यान न जाके बस केवल उसी लड़के की तरफ ध्यान जाएगा जिसने क्या किया है, राम को मारा है। तो इसे कहते हैं क्या करना, मर्यादित करना या सीमित करना। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम को मर्यादित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इनसे ये मर्यादित का अर्थ समझ आ गया। जैसे फर्ज कर लो कि हमने एक शब्द लिया, एक संज्ञा ली गाय, एक संज्ञा ली क्या, गाय, एक हमने संज्ञा ले ली क्या, घोड़ा। अब जब बात की जाएगी किसकी, घोड़े की, जब बात की जाएगी गाय की, तो इस गाय के अंदर सभी गाय आ जाएंगी, सभी गाय आ जाएंगी। लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया, यहाँ पर शब्द लिख दिया काली गाय, तो अब ये हुआ कि अब जहां पर गाय में सभी गाय शामिल थी, अब गाय में केवल क्या है, काली गाय है। वहां पर अगर मैंने यहाँ पर घोड़े के साथ शब्द रख दिया क्या, सफेद, तो फिर अब घोड़े में जहां सारे घोड़े आ रहे थे, वहीं अब घोड़े में, सफेद घोड़े में केवल क्या आ रहा है, सफेद घोड़ा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सीमित अर्थ हो गया। उसकी जो व्याप्ति थी मर्यादित हो गई, जहां पर विस्तृत अर्थ था संकीर्ण अर्थ हो गया। किसी एक के लिए क्या हो गया, विशेष, मतलब ये नहीं कहेंगे किसी एक के लिए विशेष हो गया, लेकिन कहने का मतलब इसकी जो व्याप्ति थी, इसका जो विस्तार था वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो विस्तार को कम करना ही क्या कहलाता है, मर्यादित करना कहलाता है या सीमित करना कहलाता है। तो विशेषण ऐसे शब्द भी है जो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं। ठीक है, अगली बात देखो, अगली बात अगर हम ये कहें कि जो विशेषण है, तीसरी बात जो विशेषण है, ये विशेषण कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये विशेषणों ने पहले तो क्या किया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, संज्ञा या सर्वनाम को क्या कर दिया, मर्यादित कर दिया। उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ये बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो दूसरा देखो, अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या अपना, कि ये विकारी कैसे है, मतलब विशेषण विकारी है, विशेषण विकारी है कैसे। ठीक है, विशेषण विकारी है कैसे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि विशेषण अगर विकारी है तो कैसे है। जैसे हमने संज्ञा का विकार करके देखा था, लिंग वचन कारक से विकार हो गया था।
वैसे ही हमने देखा था किसमें, सर्वनाम में, उसमें भी विकार हो गया था। अब प्रश्न ये कि विशेषण अगर विकारी में गिने जा रहे हैं तो क्यों गिने जा रहे हैं। तो आप समझना जरा, यहाँ पर जो विशेषण शब्द होते हैं उनका लिंग और वचन स्वयं का नहीं होता, उनका लिंग और वचन स्वयं का नहीं होता। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है। मतलब ये कि जो भी विशेषण होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये वाक्य में जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो कर्ता के लिंग का और कर्ता के वचन का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो क्या नाम से आपके विशेषण शब्द है, वो विशेषण शब्द कर्ता के लिंग का, कर्ता के वचन का अनुकरण करते हैं। अगर ये कर्ता के लिंग और वचन का अनुकरण ना करते तो ये विकारी ना होते। कहने का मतलब ये कि इनका खुद का लिंग वचन नहीं होता है, ये कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप आते हैं, इस वजह से इन्हें विकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देखना जरा, जैसे अगर यहाँ पर हम उदाहरण लें कि मोहन अच्छा लड़का है ना। हमने यहाँ पर दूसरा अगर वाक्य लिया कि मोहिनी अच्छा लड़की है, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इसमें हमें की प्रत्यय जोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हमें लग रहा है कि की प्रत्यय जोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि मोहिनी क्या है, तो हमें दिख रहा है कि मोहिनी क्या है, स्त्री है और स्त्रीलिंग है, और जो मोहन है ये मोहन क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर इसका भी विशेषण का अगर लिंग देखेंगे तो विशेषण का लिंग वही होगा जो कर्ता का होगा। कर्ता यहाँ पुल्लिंग है तो विशेषण भी यहाँ पर पुल्लिंग है। कर्ता यहाँ पर एक वचन में है तो विशेषण भी यहाँ पर क्या है, एक वचन में है। मतलब इसे कहते हैं अनुकरण करना। जैसे हम यहाँ पर लिखे कि यह पुस्तक ज्ञान प्रदायिनी है। ठीक है, यह पुस्तक ज्ञान प्रदायिनी है। अगर अपन दूसरा शब्द लिखे कि यह ग्रंथ ज्ञान प्रदायिनी है, तो अब हमें लग रहा है कि ये वाला जो ऊपर वाला वाक्य है, इस ऊपर वाले वाक्य में कर्ता पुस्तक है और इधर कर्ता क्या है, ग्रंथ है। पुस्तक का अगर लिंग देखेंगे तो स्त्रीलिंग है और वचन देखेंगे तो एक वचन है। वहीं पर ग्रंथ को देखेंगे तो लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिंग और वचन का अनुकरण करते हैं क्या, विशेषण। तो यहाँ पर ज्ञान प्रदायिनी कैसी है, ज्ञान प्रदायिनी। यहाँ पर कैसी है, ज्ञान प्रदायिनी। तो यहाँ पर तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि ज्ञान प्रदायक है। ठीक है, मतलब ये ज्ञान का क्या करता है, प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रदायक का प्रदायिनी कर दिया या प्रदायिनी का प्रदायक कर दिया, क्योंकि ये दोनों, ये पुल्लिंग में है और ये काय में है, स्त्रीलिंग में है। इसका स्त्रीलिंग में होना इसलिए यहाँ पर वाजिब है क्योंकि पुस्तक अपने आप में स्त्रीलिंग है। वहीं पर इसका प्रदायक इसलिए वाजिब है क्योंकि ग्रंथ अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विशेषण है, ये विशेषण कर्ता के लिंग का अनुसरण करने के कारण क्या होते हैं, विकारी होते हैं। अब अगर हम बात करें वचन के आधार पर, तो एक वचन बहुवचन होते हैं, है ना। अगर हम ग्रंथ की जगह ग्रंथों कर देते, पुस्तकों कर देते, यहाँ पर हम मोहन की जगह कोई और कर देते, लड़के कह देते, लड़के। जैसे मोहन अच्छा लड़के है,
तो ठीक नहीं रहता। अगर हम ये कहते लड़के अच्छा है तो भी ठीक नहीं रहता, हमें कहना पड़ता लड़के अच्छे हैं। तो लड़के बहुवचन था, अच्छा या अच्छे पुल्लिंग था। जैसे ही हमने अच्छे कहा तो बहुवचन हो गया, तो लड़के अच्छे हैं तो अच्छा शब्द बदल के काय में आ जाएगा, अच्छे में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जैसे अगर हम यहाँ पर एक शब्द लिखें क्या, काला, उठाना जरा शायद, यहाँ पर अगर हम एक शब्द लिखें क्या, काला, तो ये जो काला है इस काले को हम काली भी कह सकते हैं, है ना, और इसको हम क्या कह सकते हैं, काले भी कह सकते हैं, काली भी कह सकते हैं और काले भी कह सकते हैं। अब देखना जरा, जो काला है ये पुल्लिंग है और एक वचन में है, जो काली है ये स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, ये काले है ये पुल्लिंग है और क्या है, ये बहुवचन में है, और काली ये क्या है, स्त्रीलिंग में है और क्या है, बहुवचन में है। बात आ गई समझ में? तो कहने का मतलब इस तरीके से इनमें क्या होता है, विकार होता है, तो इस वजह से इनको कहा जाता है क्या, विकारी, किनको, विशेषणों को। ठीक है, अब अगली बात, अगला देखो, अगला यहाँ पर क्या है, तीसरी बात क्या है कि जो विशेषण होते हैं वो विशेषण के भेद कितने हैं, विशेषण के भेद, या हम कहें कि विशेषण के, अब जो विशेषण है, जो विशेषण अपने आप में क्या होते हैं, संज्ञा या क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, सॉरी, विशेषण अपने आप में क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द, जो विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं, है ना, और जिसकी विशेषता बताते हैं, ये बात और समझ लेना, जिसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं, दूसरी बात जिसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जो विशेषता बताते हैं उन्हें तो हमने कह दिया कि ये क्या है, विशेषण है। जो विशेषता बता रहे हैं उन्हें हमने कह दिया कि ये विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो होते हैं क्या, विशेष्य। वो क्या होते हैं, विशेष्य। मतलब विशेष्य बराबर, अब विशेषता किसकी बताते हैं, तो विशेषता संज्ञा की बताते हैं, और विशेषता किसकी बताते हैं, तो सर्वनाम की भी बताते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक है, क्या होते हैं, विशेष होते हैं, और जिनसे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जैसे हमने अभी जो भी वाक्य लिए, जैसे काली गाय, हमने एक वाक्य एक लिया था, वाक्यांश क्या, काली गाय, है ना। एक हमने लिया था कि लड़के अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, ठीक, और भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर गाय संज्ञा है ना, लड़के क्या है, संज्ञा है, लेकिन काला यहाँ पर विशेषण है और अच्छा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो ये तो हो जाएगा विशेषण। तो विशेषण जो शब्द क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाला ये है शब्द और विशेषता बताने वाला ये है शब्द। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विशेष, इधर ये हो जाएगा क्या, विशेष। बात समझ आ गई? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। ये बात आपको और याद रखना है। अब अगली बात, अगली बात देखो क्या है। अगला है कि अब प्रश्न ये कि यहाँ तक हमने ये देख लिया कि विशेषण क्या है, दूसरा विकारी क्यों है, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष होते हैं। ठीक, अब एक बात यहाँ पर और याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर,
प्रयोग के आधार पर का मतलब ये कि विशेषण कभी तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं और कभी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग में क्या नाम से प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो प्रयोग किया जाता है किनका, विशेषणों का, तो विशेषण का एक तो संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाता है, पूर्व किया जाता है। ठीक है। दूसरा संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है। तो जो प्रयोग की बात है, तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व किया जाएगा और संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी किया जाएगा। तो दोनों तरीके से विशेषणों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखें कि जो पहले प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है क्या, उद्देश्य विशेषण। उसको क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। ठीक है। और जो बाद में किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, विधेय विशेषण। उसे क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण। ठीक। तो क्या हुआ कि चौथी बात इसमें क्या हुई कि अगर संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर विशेषण शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है, और अगर संज्ञा या सर्वनाम के बाद में अगर प्रयोग हो रहा है तो वही विशेषण क्या कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा था काली गाय, काली गाय, और एक हम शब्द लिख दें क्या, फल ताजे हैं, फल ताजे हैं, है ना। या पर हम लिख दें कि ताजा फल। तो आप देखना जरा, यहाँ पर जो गाय है, ये गाय क्या है, तो गाय यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। फल यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पर भी फल क्या है, संज्ञा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गाय से पहले आया है क्या, काला शब्द। ठीक है। या काला, और ताजा जो आया है वो फल के बाद आया है, और यहाँ पर ताजा फल से पहले आ गया। तो कहने का मतलब जो पहले आ गया वो हो गया उद्देश्य। मतलब ये काला यहाँ पर क्या है, एक उद्देश्य विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो ताजा है ये विधेय के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर ताजा उद्देश्य के रूप में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी विशेषण शब्द का प्रयोग पहले किया जाएगा उसे कहा जाता है क्या, कि ये क्या नाम से उद्देश्य विशेषण है, और जिसका संज्ञा या सर्वनाम या कहें कि विशेष के बाद किया जाएगा उसे कहा जाता है कि ये क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है। ये हुई बात। अब पांचवी बात देखो, पांचवी बात क्या है, पांचवी बात ये कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी क्या बता दें, विशेषता बता दें। जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, प्रविशेषण, या अंतर विशेषण भी इनको कहा जाता है। क्या, अंतर। ठीक है। अंतर विशेषण भी इनको कहा जाता है। अब देखना जरा, प्रविशेषण या अंतर विशेषण का मतलब क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है काली गाय, और यहाँ पर मैं लिख दूं कि बहुत काली गाय, यहाँ पर मैं लिख दूं बहुत काली गाय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत शब्द ने काले को भी विशेष कर दिया कि बहुत ज्यादा काली। अगर फल ताजे हैं, है ना, या कम ताजे हैं या बहुत ताजे हैं, तो यहाँ पर कम या बहुत का ही चलन है कि कम, बहुत, बहुत धीरे, या फिर इस तरीके की बात आएगी। तो कहने का मतलब इन्हें कहते हैं क्या, तो इन्हें कहा जाता है क्या, कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर होता है क्या, प्रविशेषण या अंतःविशेषण। प्रविशेषण या अंतःविशेषण।
तो जो प्रविशेषण होते हैं, इस प्रविशेषण में क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बता दी जाती है, उसे कहा जाता है क्या, प्रविशेषण। तो ये हमारा विशेषण का क्या हुआ, परिचय हुआ। अगली बात हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो वह विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। अब अगली बात जो हम करना चाहते हैं आज के मुद्दे में वो है विशेषण के भेद। तो जो विशेषण के भेद होते हैं वो भेद कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है क्या, देखो जरा, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण। एक तो विशेषण होता है गुणवाचक, एक विशेषण होता है कैसा, गुणवाचक विशेषण। एक विशेषण होता है कैसा, संख्यावाचक विशेषण। एक विशेषण होता है परिमाणवाचक, और एक विशेषण होता है क्या, तो हम कहेंगे कि एक विशेषण होता है सार्वनामिक। 4 प्रकार का क्या होता है, विशेषण होता है, एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक परिमाण, या परिणाम नहीं कह रहा हूं, परिमाण कह रहा हूं, परिमाणवाचक और क्या, सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इनमें अगर हम बात करेंगे किसकी, अब हम एक एक विशेषण की चर्चा करेंगे विशेषण के अभ्यास में, यानी दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, किस तरीके से इनका चयन किया जाता है, संख्यावाचक क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्या होते हैं, सार्वनामिक क्या होते हैं। तो आज हमने जो देखा वो हमने क्या देखा, विशेषण का एक परिचय देखा कि विशेषण क्या है, विशेषण किस तरीके से विकारी है, विशेषण के भेद कितने हैं, विशेषण विशेष क्या है, ठीक है, विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, इन्हें कहा जाता है क्या, विशेषण। अगला फिर हम जब विशेषण की आगे चर्चा करेंगे तो उसमें हम ये भी जानेंगे कि विशेषण में तुलना भी की जाती है, वो चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए केवल हमने परिचय देखा विशेषणों का, अगले लेक्चर में हम विशेषण का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए